पापा यार, ये नगीना का क्या प्रॉब्लम है? जब देखो आकर मेरे कमरे का पंखा बंद कर देती है वो। चैन से सोने भी नहीं मिलता इस घर में। अरे रे रे रे, भाई वो बेचारा एक ही तो काम करता है सोने का, और उसे वो भी नहीं करने देते हैं ठीक से। ये बहुत गलत बात है। पापा इट्स नॉट फनी। आप लोगों ने फालतू का इसे सर पे चढ़ा के रखा है। चुप हो जाना लायक, वो सुन लेगी। जानता है वो कितनी पहुंची हुई है? अरे नगीना के पास तो पर्ची वाले जिन है। पर्ची वाले जिन? हाँ, नगीना के पास बहुत सारे पर्ची वाले जिन हैं। कितनी सारी सच्ची बातें तो वो ऐसे ही बता देती है। हाँ, अब वही हमारे इस घर को जादू टोने से छुटकारा दिलवाएगी। अरे कौन से जादू, कौन से टोने? नगीना ने बताया है कि हमारे इस घर पर हमारे किसी रिश्तेदार ने जादू टोना करवाया है। हाँ, यकीनन बेटा, तेरी शादी भी किसी न किसी अमल की वजह से रुकी हुई है। नहीं नहीं, वो तो इसकी शक्ल की वजह से रुकी हुई है। किम जोंग उन जैसा दिखता है ना। लड़कियां घबरा जाती हैं कि कहीं शादी की पहली रात फांसी की सजा ना सुना दे। मॉम किसी ने बाजी, कोई बाजी, मेरे को अभी अभी मेरे पर्ची वाले जिन ने ये पर्ची लाके दी है, पढ़ो। देखो देखो क्या लिखा है। अपनी मासी को 5,000 रुपए सदका कर दो। इग्नोर किया तो तुम्हारे सर पर चोट लगेगी। उसकी एक टांग नहीं है। हाँ बाजी, मुझे 5,000 रुपए दे दो, मेरी एक टांग नहीं है। अरे लेकिन तुम्हारी तो दोनों टांगे हैं। हाँ तो यही तो उसने बोला कि उसकी एक टांग नहीं है, दो है। हाँ क्या करेगा ये लड़का बड़ा होकर? भाई दे दो, जल्दी से तुम उसे पैसे निकाल कर दे दो। हाँ हाँ, मैं भी जाती हूँ। एक मिनट, एक मिनट। कोई जरूरत नहीं है किसी को कोई पैसे देने की। अरे लेकिन ये सब फालतू बातें होती है। तुम खड़ी क्या हो? तुम जाओ अपना काम करो। मर्जी, बाद में सर पे चोट लगेगी तो मेरे को मत बोलना। और आप सब लोग भी अपना अपना काम करो। ओहो, ये लड़का भी ना। आए, हाय हाय, मेरा सर। ओ मेरा सर। मॉम, क्या हुआ आपको? आए, पतीला मेरे सर पर आकर गिर पड़ा। मेरा तो दिमाग हिल गया है। एम्बुलेंस बुलवा। हाँ रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। पापा, पापा, आप जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाइए। मॉम के सर पर पतीला गिर गया है। मुझे लगता है उनके दिमाग में चोट लगी है। जल्दी। क्या दिमाग में चोट? मैं अभी फोन करता हूँ। आइए, उठिए, हाथ दीजिए। हेलो छिपा एम्बुलेंस सर्विस, आप जल्दी से मेरे घर पर एक एम्बुलेंस भेज दीजिए। मेरी बीवी के घुटने में चोट लगी है। ओहो, एक तो बुरके के ऊपर पट्टी करवा के आई है। देख लिया तूने अपनी जिद का नतीजा, नालायक। कोई नतीजा बतीजा नहीं पापा, इत्तेफाक से चोट लगी है इन्हें। लेकिन मुझे तो पतीले से चोट लगी है बेटा। अरे भाई, तू समझता क्यों नहीं है? नगीना बहुत पहुंची हुई है। वो तो ये भी जानती है कि मैं पैदा हुआ था। तो आप पैदा नहीं हुए थे? सभी पैदा होते हैं पापा। हाँ हुआ था ना, लेकिन मैंने तो उसे कभी नहीं बताया। और तो और वो तो मेरा पूरा नाम भी जानती है। और वो तो तेरे दादाजी का भी पूरा नाम जानती है, उसने खुद बताया है मुझे। ये कब बताया उसने? परसों सुबह जब वो मेरा 3 दिन से खोया हुआ शनाख्ती कार्ड मुझे वापस लौटाने आई तब। हमारा मुस्तकिल पता और मेरी शनाख्ती अलामत भी जानती है, बताओ। ओहो, खबरदार, जो तूने अब उसके खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो। तुम बैठी क्या हो? जाओ और जाकर वो करो जो नगीना की जिन ने इस चोट को जल्दी ठीक करने कहा है। हाँ हाँ, मैं भी जाती हूँ। क्या कहा है? तू तो चुप ही रह, नालायक। अब कौन सा नया खेल खेल रही है ये? ये लो नगीना, मेरी शादी के टाइम का सेट है ये। पूरे 5 लाख रुपए का है। इसको बेचकर तुम गरीब बच्चों में ये पैसे सदका कर देना, ताकि मेरे सर की ये चोट जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये लो। बेफिक्र हो जाओ बाजी, मैं इसको बेचकर ही आपसे पैसा सदका कर दूंगी। तुम्हारा चोट जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। पापा, पापा, उस औरत ने पूरे घर पर कंट्रोल करके रखा है यार। आप उसको कुछ बोलते भी नहीं हो। जानता हूँ बेटा, जानता हूँ, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? शादी को इतने साल बीत गए, तू बड़ा हो गया। ओह गॉड। मैं मॉम की बात नहीं कर रहा हूँ पापा, मैं नगीना की बात कर रहा हूँ। अरे तो नगीना की बात तू मुझसे क्यों कर रहा है? जाकर नगीना की बात नगीना से कर। अरे वो औरत आप लोगों को बेवकूफ बना रही है। अम्मी ने उसे उठाकर अपने जहेज का सेट दे दिया है। हाँ, चली गई नगीना। ये देखो अपने लड़के को, फिर से शुरू हो गया ये।
ओहो बेटा, तुझे नहीं पता वो बहुत पहुंची हुई है। हाँ। वो तो फ्यूचर भी देख लेती है। अरे कौन सा फ्यूचर देख लिया उसने? परसों हमारे घर लौकी की सब्जी बनी थी। हाँ बनी थी। नगीना ने मुझे सुबह ही बता दिया था कि बाजी आज रात आपके घर पर लौकी की सब्जी बनने वाली है। देखो, ये कब बताया उसने? सुबह सुबह जब वो मार्केट से लौकी खरीद कर लाई तब। Oh shit, not good. हाँ समझा। हाँ समझा। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी उसे आप दोनों को बनाने के लिए। पापा प्लीज एक बार मेरे कहने पर आप उसका एक टेस्ट लेकर देखिए। अरे इस बार आप सब्जी लेकर आइए छुपा के, और फिर उससे पूछिए कि थैली में कौन सी सब्जी है। आई एम श्योर वो नहीं बता पाएगी। और अगर उसने बता दिया तो फिर मैं भी उसकी हर बात मानूंगा, प्रॉमिस। ठीक है। अरे लेकिन आप। नहीं नहीं, अरे भाई इसकी तसल्ली के लिए हम एक बार उसका टेस्ट लेकर देख लेते हैं। सच भी सामने आ जाएगा और इसकी चिक चिक से भी जान छूटेगी। कल मैं नगीना का खुद टेस्ट लूंगा। हाँ। और छुपा के लाइएगा सब्जी। हाँ मालूम है, अपने बाप को मत सिखा। चल। मर्जी आप लोगों की। बोलो सेठ जी। नगीना हम तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कैसे सवाल? वो हमारे बेटे को तुम पर शक है। हाँ हाँ पूछो, मैं क्या डरती हूँ। सुनो, मैं जो सुबह बैगन खरीद कर लाया हूँ ना, मैं वो बैगन से भरी थैली उठा कर लाओ। हम वो बैगन से भरी थैली नगीना को दिखाकर उससे पूछेंगे कि उस बैगन से भरी थैली के अंदर कौन सी सब्जी है। हाँ ये बात सही कही आपने, मैं भी जाकर लाती हूँ। हाँ हाँ, तो नगीना मुझे तुम ये बताओ कि अभी अभी जो तुम्हारी आंटी जी ये बैगन से भरी थैली किचन से उठाकर लाई है, इस बैगन से भरी थैली में कौन सी सब्जी है? हाँ हाँ पूछो अपने पर्ची वाले जिनसे। इसकी जरूरत नहीं है, ये तो बात मैं खुद भी बता सकती हूँ। बैगन। अरे वाह। नहीं नहीं, ये तो इसने अंदर कहीं रखी देख ली होगी। मैं इससे किसी ऐसी चीज के बारे में पूछता हूँ जो इस वक्त इस घर में ही नहीं है। हाँ, तुम मुझे बताओ कि इस वक्त मेरा नालायक बेटा क्या कर रहा है। अरे सेठ जी, अगर मैं आपको बता भी दूंगी कि आपका बेटा इस वक्त क्या कर रहा है, तभी भी आपको कैसे पता चलेगा कि वो इस वक्त क्या कर रहा है? अरे भाई, मैं उससे फोन करके पूछूंगा ना कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। डबल चेक। हाँ तो फिर सुन लो, वो इस वक्त आपसे फोन पे बात कर रहा है। फोन पे बात? लेकिन मैंने तो तुम्हारे सामने किसी को फोन नहीं मिलाया है। वो सब मेरे को नहीं मालूम सेठ जी, मैंने बता दिया है। अब आप चाहो तो उससे फोन करके खुद पूछ लो कि वो इस वक्त आपसे फोन पे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ पूछता हूँ। अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। हेलो। हेलो नालायक, कहाँ है तू? सनी के घर पे हूँ पापा। अच्छा सुन, क्या तू इस वक्त मुझसे फोन पे बात कर रहा है? हाँ हाँ बोला। हाँ। नगीना मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। दोबारा कभी मेरे ऊपर शक मत करना। नालायक। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसने टेस्ट पास कैसे कर लिया यार। कहीं उसके पास सच्ची मुच्ची की जिन तो नहीं है? कोई जिन विन नहीं है यार, बेवकूफ बनाती है सबको। तो तू अपने मम्मी पापा को बोल ना। अरे अब तो एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता उसके खिलाफ, वरना पापा मुझे मार मार के टाइगर जिंदा है से एक टाइगर बना देंगे। बहुत होशियार लगती है तेरी मेड। मेरे माँ बाप को बेवकूफ बनाने के लिए होशियार होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो बस एक ही चीज हो सकती है, किसी तरह अगर वो अपने मुंह से अपना गुनाह। गौर से सुन मेरा प्लान। जब प्लान तेरा है तो फिर मैं गौर से क्यों सुनूं? जोक मारा मैंने। पर्चियां निकालने का बहुत शौक है ना, अब निकलवाते हैं इसकी पर्चियां। मॉम डैड, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। दवाई खाकर भी सुकून नहीं आया क्या? दवाई से ठीक होने वाली चीज नहीं है ये। अच्छा हुआ जो तुम्हारा बेटा मेरी बात मानने लग गया है, वरना इसका क्या होता। अच्छा हुआ नगीना जो तुम आ गई, जरा देखो तो इसे क्या हुआ है। नगीना, अपने पर्ची वाले जिनसे पूछो ना मेरा कोई इलाज। ये इसको ठीक करने के लिए ये पर्ची में लिखी हुई बात पूरी करनी होगी। लाओ नगीना। ये लीजिए आंटी जी।
क्या लिखा है? क्या ये करना जरूरी है क्या? अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई ऐसा भी क्या लिखा है? दिखाओ। अपनी मासी के सर पर 200 जूते मारो और फिर उसके बाद उसको उठाकर बालकनी के बाहर फेंक दो। हाँ हाँ। सोच क्या रहे हैं पापा, जो नगीना के पर्ची वाले जिन ने करने बोला है वो करिए। नगीना बहुत पहुंची हुई है, इसे थोड़ी ना कुछ होगा बालकनी से गिर के भी। हाँ बात तो सही है। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? चलो चलो चप्पल उतारो। हाँ हाँ ठीक है। झूठ है ये पर्ची किसी ने बदल दी है। क्या कहना चाहती हो तुम कि किसी हैंडसम से आदमी ने ये पर्ची बदल दी? अरे मैंने पर्ची में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं। तुमने? क्या कह रही हो नगीना? तुम तो चुप ही रहो, ये सब तुम्हारी चाल है। हाँ हाँ गौर से सुन लो, मैं ये सारी पर्चियां लिखती थी। खबरदार जो किसी ने मुझे बालकनी से फेंका या मुझे जूता मारा तो। विश्वासघात। जा रही हूं मैं ताजी हवा खाने के लिए। हाँ हाँ चली जाना, लेकिन जरा पहले हम तुम्हें जेल की हवा तो खिलवा दें। शनि, ले जाओ इस धोखेबाज को और पुलिस के हवाले कर दो। ओके चलो नगीना, तुम्हें जेल की हवा खिलवा के लाता हूँ। अरे चलो लेकिन चलो, लेडीज पुलिस बाहर ही खड़ी है, हमने पहले से ही इंतजाम करके रखा है। पिंक कलर की हथकड़ी लगवाऊंगा तुम। देखा किस तरह वो आपके भरोसे से खेलती रही, और आप लोग बेवकूफों की तरह उस पर यकीन करते रहे। वादा करें मुझसे कि आइंदा कभी आप लोग इस तरह के किसी झांसे में नहीं आएंगे। तू ठीक कहता है बेटा, हम वादा करते हैं हम आइंदा कभी इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करेंगे। एक बात तो साबित हुई कि कभी भी किसी साइड लॉक्स वाली औरत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अंकल जी, मैं भी नगीना को पुलिस के हवाले करने गया था ना, तो आपके सिक्योरिटी गार्ड गुल खान ने मुझे बताया कि उसके पास नीली पर्ची वाले जिन हैं। अच्छा, और नगीना जैसे फ्रॉड से आगे बचे रहने के लिए हमें उससे एक तावीज खरीदना होगा, सिर्फ 3000 रुपए का। अरे फिर हम रुके क्यों हैं? चलिए चलिए जल्दी चलिए। अरे लेकिन चलो भाई चलो चलो चलो, अरे तू भी आजा आजा, आइए।